हाँ बेटा, तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज पूरा हम इतिहास पढ़ेंगे किसका? विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश आया कैसे, ठीक है, और उसके बाद किन किन वैज्ञानिकों की सहायता से जो आवेश आज हम पढ़ रहे हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, ठीक है, तो किस तरह से आया, कहां से आया, सबसे पहले संपूर्ण इतिहास इसका आज हम पढ़ेंगे। केवल 5 से 6 मिनट में इसका पूरा हिस्ट्री जो भी है खत्म हो जाएगी, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेना हमें, ठीक है। तो देखो विद्युत आवेश यानी इसकी जो हिस्ट्री है क्या, सबसे पहले आया कहां से, तो ये यूनानी वैज्ञानिक थे, यानी सबसे पहले इसका आविष्कार अगर हम कहें तो यूनान में हुआ था। कहां होता बेटा? यूनान में। तो यूनानी वैज्ञानिक जो थे हमारे, ठीक है, तो थेल्स नामक जो वैज्ञानिक थे यूनान के, वो कौन से थे? थेल्स। उनका नाम क्या था? थेल्स था। अगर आपसे हम कहें तो 2200 या 2300 साल पहले, या अगर हम लिखें तो 600 ईसा पूर्व भी लिखा जा सकता है, ठीक है, 600 ईसा पूर्व यूनान के वैज्ञानिक थे थेल्स। इन्होंने क्या किया कि अंबर नाम का एक कपड़ा लिया, अंबर नाम का पदार्थ लिया इन्होंने, कपड़ा लिया, ठीक है, और इसको इन्होंने क्या किया कि बिल्ली की खाल, और हम सबसे पहले तो इन्होंने इसको ऊन से रगड़ दिया। किससे रगड़ दिया? ऊन से। जब अंबर को ऊन से रगड़ा गया, इन्होंने रगड़ा, और रगड़ने के बाद जब उन्होंने देखा कि जो अंबर नामक पदार्थ था ये अपने आसपास रखी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करने लगा? खींचने लगा। फिर से सुनो, सबसे पहले जो विद्युत आवेश की उत्पत्ति हुई वो कहां से हुई थी? यूनान से। कहां से बेटा हुई थी? यूनान से। यूनानी वैज्ञानिक थेल्स जो थे वो 600 ईसा पूर्व पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ लिया हमने और ऊन से उसको क्या किया? रगड़ दिया, तो जो हल्के पदार्थ थे, मिट्टी के, धूल के जो कण थे, और जो हल्के फुल्के जैसे कागज का कपड़ा कागज हो गया हल्का फुल्का, जब ये अंबर को उनके पास ले गए तो तुरंत क्या हो गया? चिपकने लगे। आज हम लोगों ने देखा है कि कागज को बाल से रगड़ते तो हल्की चीजें क्या होती? चिपक जाती हैं, उससे चिपक जाती ना, सेम। तो पहले तो ये घटना थी नहीं, ठीक, तो इन्होंने निकाला कि जब हम अंबर से ऊन को रगड़ रहे हैं तो इसके अंदर एक अद्भुत गुण आ रहा है जो क्या कर रहा है? इनको आकर्षित कर रहा है, हल्के पदार्थों को आकर्षित कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी उस समय की खोज थी। क्यों खोज थी? तो ये भी देखो, जो आकर्षण का गुण था वो केवल मैग्नेट में था, चुंबक में था। समझ रहे हो? लोगों को यह पता था कि कोई अगर चीज आकर्षित हो रही है तो किसके पास गुण है? केवल चुंबक के पास। लेकिन जो थेल्स थे उन्होंने बताया कि ऐसा हमारे पास और पदार्थ एक है जिसको अगर हम रगड़ दें, ठीक है, किससे? ऊन से, तो हल्की वस्तुओं को वो भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अद्भुत शक्ति है इसके पास कोई ना कोई। अच्छा, आविष्कार तो कर दिया इन्होंने, लेकिन इनके आविष्कार पर 2200-2300 साल तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। 2200-2300 साल का मतलब समझ रहे हो? इनकी जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गई, पर इनके जो इन्होंने खोज की उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, उसके बाद एक वैज्ञानिक आए 1600 में, सन 1600 में। कौन आए थे? तो गिलबर्ट आए थे। कौन आए थे बेटा? गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक आए। अब इन्होंने देखा कि भैया जो थेल्स कर गए हैं, उन्होंने ध्यान तो दिया नहीं किसी ने, लेकिन ये जो उन्होंने बताया है कि यदि अंबर, अच्छा, खोज तो थी कि अंबर को रगड़ रहे थे ऊन से तो आकर्षण हो रहा था, हल्के पदार्थ चिपक रहे थे इनमें, तो खोज तो थी पर ध्यान दिया नहीं गया, ठीक। अच्छा, गुण तो मिल गया था हमें, लेकिन इन्होंने यानी थेल्स ने एक चीज बता के छोड़ दी थी कि हमारे पास अंबर ही ऐसा एक पदार्थ है, केवल अंबर ही ऐसा एक पदार्थ है जिसको ऊन से रगड़ने पर गुण आ रहा है। अब जब गिलबर्ट आए, इन्होंने कहा बस ये बात गलत है कि केवल अंबर नहीं, ऐसे बहुत सारे, एक बार से कहें लगभग सभी पदार्थ जो होते हैं, अगर उनको किसी ऐसी वस्तु से रगड़ा जाता है, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं? उनके अंदर आकर्षण का गुण आ जाता है। तो जैसे इन्होंने कहा कि अगर हम कांच को हम किससे रगड़ दें? अगर हम कांच को रेशम से रगड़ दें या बिल्ली की खाल से रगड़ दें, समझ रहे हो, रेशम या बिल्ली की खाल से हम रगड़ दें अगर हम, ठीक है, तो भी कांच पर भी ये गुण क्या हो जाता है? आ जाता है कि हल्की वस्तुओं को अपने अंदर क्या करने लगता है? आकर्षित करने लगता है। तो थेल्स ने बताया केवल अंबर नहीं, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनको हम किसी ना किसी से अगर रगड़ दें तो उनके अंदर ये गुण आ जाता है, यानी उनके अंदर भी आकर्षण का गुण आ जाता है। आसपास रखी वस्तुओं को, हल्की वस्तुओं को वो क्या होता है? खींचने लगता है। खोज थेल्स ने की, एक्सप्लेन ज्यादा से ज्यादा किसने किया? गिलबर्ट ने कर दिया। अब जब गिलबर्ट ने सन 1600 में एक्सप्लेन कर दिया
तो इन्होंने एक चीज और बताई कि भैया ये गुण जो दिख रहा है पदार्थों में, तो इस गुण का नाम भी तो देना पड़ेगा कि ये गुण है कौन सा। अभी तक तो हम अच्छा परिभाषा के अनुसार तो फिर हम अद्भुत शक्ति ही कहते रहेंगे कि ये बहुत इसके अंदर एक गुण है, अद्भुत शक्ति आ रही है कि रगड़ने पर शक्ति आ जाती है। तो कुछ ना कुछ नाम भी तो देना पड़ेगा हमको, क्योंकि परिभाषा में इन्होंने यही लिख दिया था कि इन पदार्थों के अंदर एक ऐसी अद्भुत शक्ति आ जाती है रगड़ने पर कि हल्की वस्तुओं को अपने अंदर क्या करने लगते हैं, आकर्षित करने लगते हैं। ठीक है, और आकर्षित करने लगते हैं, इसीलिए इनको विद्युत शक्ति कहने लगे इनको। ठीक, अच्छा आवेश को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, सबसे पहला नाम इलेक्ट्रॉन है इसका। इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे नाम दिया गया, तो सुनो, गिलबर्ट ने कहा कि सबसे पहले खोज किसने की, थेल्स ने। किससे की थी, तो अंबर से की थी। अंबर को रगड़ा था, ठीक है, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने जब, ठीक, तो वहां से ये गुण उत्पन्न हुआ था। अंबर को, ये जो अंबर पदार्थ है, इसको ग्रीक भाषा में, ठीक है, ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अंबर को ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तब गिलबर्ट ने इसको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन। और इसका जो गुण है, यानी क्या निकल, रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और ये जो खींचने का गुण है, इस खींचने गुण को उन्होंने बोल दिया इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोल दिया बेटा, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन कैसे आया, अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अंबर सबसे पहले खोजा किसने था, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने अंबर को रगड़ के इस गुण की क्या की थी, खोज की थी। ठीक है, तो अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा गया, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन रख दिया, कि इलेक्ट्रॉन रगड़ने से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अच्छा, गिलबर्ट के बाद, गिलबर्ट आए थे 1600 में, ये 600 ईसा पूर्व थे। अच्छा, कुछ और भी वैज्ञानिक आए हमारे। गिलबर्ट के बाद जो वैज्ञानिक आए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, केवल नाम दिया। ठीक, इनके और एक दो नाम दिए। अच्छा, इसके बाद आए थे थॉमस ब्राउन आए थे। थॉमस ब्राउन आए थे। थॉमस ब्राउन कब आए थे, तो सन 1646 में आए थे बेटा, 1646 में, सन 1646 में आए थॉमस ब्राउन। इन्होंने इनके और भी ज्यादा नामकरण दे दिए, समझ रहे हो आप, कुछ ज्यादा विस्तार नहीं किया, केवल नाम दिया। नाम क्या दिया, तो इन्होंने कहा कि यदि रगड़ने पर, यदि किसी पदार्थ को हम रगड़ रहे हैं और रगड़ने पर यह गुण आ रहा है आकर्षण का, तो उन्होंने कहा कि रगड़ने वाली वस्तुओं पर अगर आकर्षण गुण आएगा तो उसे हम कहेंगे घर्षण विद्युत। क्या कहेंगे बेटा, घर्षण विद्युत। अगर रगड़ने पे गुण आएगा तो उन्होंने नाम दे दिया, उसको कहेंगे घर्षण विद्युत। ठीक है, अच्छा, यदि क्या कर रहे हैं, रगड़ने पे गुण आ रहा है तो घर्षण विद्युत आ रहा है। यदि इस विद्युत को हम क्या करें, इन्होंने भी एक नाम दे दिया और दिया था कि रगड़ने पर घर्षण का गुण आ रहा है, यानी रगड़ने पर जो गुण आ रहा है उसे घर्षण विद्युत कहेंगे, और जो गुण खींचने का आ रहा है उस खींचने को कहा इन्होंने आवेश, यानी चार्ज कहा। क्या कहा बेटा, चार्ज, चार्ज कहा इन्होंने। अच्छा, तीसरा जो नाम दिया इन्होंने कहा यदि हम उस विद्युत को जो रगड़ के पैदा किया है, उस विद्युत को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर ना करें तो उसको हम नाम देंगे स्थिर विद्युत। भाई अगर कहीं नहीं जा रहा है, बैठा हुआ है, बैठने को स्थिर कहा जाता है, तो इन्होंने उसको नाम दे दिया स्थिर विद्युत। तो इन्होंने तीन नाम दिए कि रगड़ने के बाद जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसे घर्षण विद्युत कहेंगे। ठीक है, यदि खींचने का गुण है उसके पास रगड़ने के बाद, तो उस खींचने के गुण को उन्होंने कहा चार्ज, यानी आवेशित। ठीक है, और तीसरा इन्होंने बताया यदि हम उस इलेक्ट्रॉन को दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, उसी जगह उपस्थित है, तो उसे हम कहेंगे स्थिर विद्युत। यहां से मिला था स्थिर विद्युत और घर्षण विद्युत। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट वैज्ञानिक आए, चार वैज्ञानिक ने अपना मत दिया, चार वैज्ञानिक ने आवेश को पूरा विस्तार से बता दिया था। लास्ट वैज्ञानिक थे हमारे पास, अमेरिकी वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो हम लिखे दे रहे हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ये आए थे 1750 में। कब आए थे बेटा, 1750 में। ये जब 1750 में आए, अच्छा, इन्होंने एक अद्भुत खोज कर डाली थी। और क्या कर डाला, हम लोग आज पढ़ रहे हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, ऋण आवेश और धन आवेश। वो ये थे बताने वाले। इन्होंने कहा, सबने ये बता दिया कि रगड़ने पर आवेश उत्पन्न हो रहा है। ठीक, तो इन्होंने क्या बताया, आवेश एक नहीं दो प्रकार के हैं हमारे पास। कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। कैसे इन्होंने बताया, तो देखो,
इन्होंने सुना था कि भैया जब हम उसको कांच की प्लेट से रगड़ रहे थे, ठीक है, तब आवेश आ रहा था। आबनूस की प्लेट या क्या नाम बिल्ली खाल से जब रगड़ रहे थे हम, ठीक है, तब क्या कर रहे थे, आवेश आ रहा था। इन्होंने कांच की 2 प्लेटें ली और आस पास में क्या कर दी, रख दी, दोनों प्लेटों को पास में रख दिया, रगड़ के रखा तो इन पर क्या था, आवेश था, रगड़ के रखा क्या था, आवेश। अच्छा एक चीज, अभी तक एक ही चीज आ रहा था कि इनके अंदर खींचने का गुण आ रहा, आकर्षण का गुण आ रहा। जैसे इन्होंने दोनों कांच की प्लेटों को रगड़ कर और पास में रख दिया तो ये दोनों प्लेटें एक दूसरे को भागने लगी, ये ऊपर की ओर जाने लगी, ये नीचे की ओर जाने लगी, मतलब इस पर बल ऊपर की ओर लगने लगा, इस पर बल नीचे की ओर लगने लगा। अब तो भैया ये भाग रहे, चुंबक नहीं है, अगर ध्रुव एक जैसे हो जाते तो कभी चिपकते नहीं, फेंकने लगते हैं, है ना। तो सेम, तो उन्होंने कहा भैया ये तो भाग रहे हैं, अब यहाँ पर दूसरा गुण हो गया, अभी तक आकर्षण सुना था, अब यहाँ पे हो गया प्रतिकर्षण, भाग रहे ना ये, तो ये हो गया प्रतिकर्षण का गुण। अच्छा, इन्होंने कहा शायद इसी में हो, फिर उन्होंने आबनुस की छड़ ली, जब आबनुस की 2 छड़ें ली और उनको पास में रखा तो उन पर भी सेम गुण, भागने लगी वो। लेकिन बारीकी से जब खोजा गया तो इस पर देखा कि धन आवेश आ रहा था कांच की प्लेटों पर आबनुस पर ऋण आवेश आ रहा था। दोनों ये ऋण आवेश थे, समान थे, इसलिए नहीं जुड़ रहे थे, ये दोनों प्लस के थे, धनावेश थे, इसलिए जुड़ रहे थे। जब इन्होंने कहा एक कांच की रखेंगे और एक आबनुस की रखेंगे, ठीक है, तो अब ये दोनों क्या कर रहे थे, चिपक रहे थे। भैया खोज हो गई कि 2 प्रकार के आवेश होते हैं, एक में धन है आवेश, एक में क्या है, ऋण है आवेश, ठीक है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था 1750 में कि आवेश 2 प्रकार के हैं हमारे पास, एक धन आवेश है, दूसरा ऋण आवेश है। यदि एक जैसे आवेशों को आसपास रखेंगे तो एक दूसरे को फेंकने लगते हैं, प्रतिकर्षित करने लगते हैं, और अलग अलग रखेंगे तो एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, आकर्षित करने लगते हैं। कहां से स्टार्ट हुआ, थेल्स नामक वैज्ञानिक 600 ईसा पूर्व आए, अंबर से रगड़ा जब ऊन को तो उन्होंने एक गुण देखा कि हल्के पदार्थ चिपक रहे हैं, तो वहां पे हमारा गुण ये आ गया हमारे पास, ये खोज हो गई। 2200 सालों तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर गिलबर्ट आए, गिलबर्ट ने सन 1600 में थोड़ा ध्यान दिया। उन्होंने बताया कि भैया केवल अंबर ही नहीं और भी सारे पदार्थ हैं, कांच है, ठीक है, इनको भी रगड़ने से ये गुण आ रहा है, ठीक है, उन्होंने ये बता दिया। अब उन्होंने कहा अगर ये गुण आ रहा है तो इस गुण का नाम भी तो होगा, तो उन्होंने कहा इस गुण का नाम देंगे, लेकिन वहीं से देंगे जहां से सबसे पहले आविष्कार हुआ। तो थेल्स नाम वैज्ञानिक ने अंबर का कपड़ा लिया था, अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, तो उन्होंने इसका नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन, कि जो रगड़ने से उत्पन्न हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन, और रगड़ने से जो उत्पन्न हो रहा है गुण, उस गुण को कहा इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहा, इलेक्ट्रिसिटी, किसने, गिलबर्ट ने। उसके बाद और भी नाम रखे गए। थॉमस ब्राउन है सन 1646 में, उन्होंने कहा रगड़ने पर जो पैदा हो रहा है उसे हम कहेंगे घर्षण विद्युत, ठीक है, जो गुण आ रहा है उसे कहेंगे चार्ज, और यदि हम इलेक्ट्रॉन दूसरे में नहीं भेज रहे हैं तो उसे हम कहेंगे स्थिर विद्युत। इन्होंने केवल नामकरण किया, किसने, थॉमस ब्राउन ने सन 1646 में। लास्ट में बेंजामिन फ्रैंकलिन आए, अमेरिकी वैज्ञानिक थे, इन्होंने बड़ी खोज कर डाली, जैसे थेल्स ने की वैसे इन्होंने कर डाली। इन्होंने बताया, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा एक जैसे चीजें रख रहे थे, रगड़ के कांच की रख रहे थे एक साथ, अगर आप उसकी एक साथ रगड़ के रख रहे थे तो दोनों में एक दूसरे को प्रतिकर्षण का गुण आ रहा था, और जब दोनों को अलग अलग रखा गया तो आकर्षण का गुण आया। तो जब बारीकी से खोज की गई तो देखा गया कि प्लस, यानी जो प्लेट है कांच की उसमें प्लस का आवेश आ रहा, आबनुस की जो छड़ है उस पर माइनस का आवेश आ रहा, यानी आवेश कितने प्रकार के, इन्होंने बता दिए 2 प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। ये है हमारा आवेश का इतिहास, जो 4 वैज्ञानिकों से खत्म होता है, थेल्स के बाद गिलबर्ट के बाद थॉमस ब्राउन के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक। ये है। आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक।